let's get started with AC analysis today. Firstly, we'll be talking about sinusoidal steady state responses. Then we will talk about transient free conditions for cos and sine excitations. Okay. Then we will talk about responses, and we'll talk about resonances, series, parallel, both, RLC circuits. Then we will discuss a few special cases in resonance. We'll talk about bandwidth, when to use. So there's always a confusion in bandwidth. One is control system wala bandwidth, another will be some network theory wala bandwidth, so we will see into that also. Then we will also look into a few important points, and with that we shall be concluding this particular chapter. Okay, so let's get started with the steady state analysis. Okay, steady state analysis. So for sinusoidal input, sinusoidal meaning sine or cos, okay, sine or cosine, there will be some transfer function, control system ka transfer function, and there will be some yt expected. So what will happen is, let's say, basically it's very simple. Magnitude of h of s at omega naught and a phase angle of h of s at omega naught will be calculated. So the response will be Vm into mod hs at omega naught cos omega t plus phi, cos or sine, whatever it is, plus phi. Phi will be nothing but h of s का angle at omega equals to omega naught. And so basically उसका मैग्नीट्यूड जो है h of s का मैग्नीट्यूड आपके इनपुट रिस्पॉन्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फेस एंगल है वो फाई की जगह आ जाएगा. दैट्स ऑल विल गिव यू द साइनोसॉइडल रिस्पॉन्सेस. अभी क्या आता है ना, साइनोसॉइडल रिस्पॉन्सेस आप जब कैलकुलेट करते हो तो कभी कभार क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. 3 क्या होती है कि साइन कोसाइन दोनों मिलके है. तो अब फाइनली का आंसर पे कैसे पहुँचोगे? तो साइन साइन या कॉस कॉस पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है, तो सेम फ्रिक्वेंसीज है. ये 3 मॉडल हो गए. सबसे पहला मॉडल है कि साइन और कॉस दोनों ही प्रेजेंट है. उसमें क्या करोगे ना, उसमें आपको ये एक सिंपल डायग्राम याद रखना है. इट इज़ कॉस, हमेशा स्टार्ट करो साइन माइनस कॉस माइनस साइन, ऊपर माइनस साइन आएगा हमेशा. ठीक है, इतना ध्यान में रख दो. अब हम बताते हैं कि आपको कन्वर्जन कैसे किया जाता है. अब मान लीजिए कि समवेयर ये आपका ये है आपका एक्चुअल थिंग. कॉज में कुछ है, यहाँ पे कुछ है. मान लीजिए कि कॉस ओमेगा टी प्लस 45, और इसको आपको साइन में लाना है. तो आपका रेफरेंस क्या हो गया? साइन हो गया. तो साइन को पकड़िए और कॉस तक ले जाइए. तो आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा कि साइन ओमेगा टी माइनस प्लस एंटी मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव हो जाएगा. तो जिसको जो रेफरेंस उसको पकड़ के जहाँ जिसे चेंज करना है वहाँ तक जाना है. तो हमने रेफरेंस को पकड़ा और जहाँ जिसे चेंज करना है वहाँ तक गए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सम मान लीजिए 90 प्लस, सो साइन ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस 45. समझ रहे हो? तो ठीक है, हम एग्जाम्पल के द्वारा उससे समझने की कोशिश करते हैं. अभी मान लीजिए कॉस 100t एंड 20 साइन 100t. फ्रीक्वेंसी तो सेम है भैया, पर कॉज और साइन है तो मुझे साइन में ही चेंज करना है. तो बेसिकली आपका ये है आपका एक्चुअल थिंग, और ये आपको रेफरेंस. मैंने क्या कहा कि रेफरेंस को पकड़ के जिससे चेंज करना है वहाँ तक जाइए. तो एंटी में गए तो साइन ओमेगा टी, एंटी गए तो प्लस कितना गए 90 डिग्री गए, तो हो गया, कर दिया आपने चेंज. ठीक है, तो ऐसे जब साइन और कॉस दोनों होते हैं तब हम ये करते हैं. अब मान लीजिए कि साइन ही है पर 2 अलग फ्रिक्वेंसीज़ है, तब क्या करोगे? तब तो बहुत ही सिंपल है. तब सीधा रूट ऑफ a² प्लस v², अलग फ्रिक्वेंसी सॉर्टेड. प्रॉब्लम कब आती है ना, जब सेम फ्रिक्वेंसी होती है. जब सेम फ्रिक्वेंसी होगी, पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा. जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना होगा. तो प्रॉब्लम कब आती है? जब हम
सेम फ्रिक्वेंसी पे डील करते हैं, दैट टाइम वी नीड टू बी रियली केयरफुल। ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो दिस वाज अलजेब्राइक एडिशन वाला कॉन्सेप्ट विच विल बी कमिंग अक्रॉस अगेन एंड अगेन। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड ट्रांजिएंट फ्री कंडीशंस। बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आपको बस एक चार्ट याद रखना है, केवल ये चार्ट याद रखना है। तो साइनोसॉइडल का याद रखो, कोसाइन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। साइनोसॉइडल आरएल सर्किट, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। कोसाइन साइनोसॉइडल आरसी सर्किट, tan इनवर्स ओमेगा आरसी। अब मान लीजिए कोसाइन एक्साइटेशन है, तो क्या होगा, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर प्लस पाई बाई टू, tan इनवर्स ओमेगा आर सी प्लस पाई बाई टू। ये कोसाइन एक्साइटेशन के लिए पाई बाई टू आप ऐड कर दे रहे हो, पर दिस इज इक्वल टू व्हाट, योर क्वेश्चन उस पर कि ये किसके इक्वल है। तो मान लीजिए आपका इनपुट है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो भी अंदर का मटेरियल है ना, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव मस्ट बी इक्वल टू दिस फॉर ट्रांजिएंट फ्री कंडीशंस। तो यूजुअली क्या होता है ना कि आपको टी नॉट फाइंड करने बोलते हैं, फाइव ओमेगा सब दे के रखा होता है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि एवरीथिंग, द एंगल विच यू कैलकुलेट एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी इन रेडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सब कुछ जो है रेडियंस पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेडियंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। बाकी सब तो याद रहेगा, रेडियंस भूल जाते हो तो एंगल मस्ट बी इन रेडियंस, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखना है कि यूनिटी पावर फैक्टर जब भी दिया है फॉर एसी एनालिसिस, जब भी यूनिटी पावर फैक्टर दिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बेटा यूनिटी पावर फैक्टर मतलब इमेजिनरी पार्ट इज ज़ीरो। सीरीज सर्किट में आई ऑलवेज ट्राई कंसिडरिंग रेजिस्टेंसेज, impedances. In parallel, I'll always try to consider y admittances. That will make my life much simpler. फिर हमने ये वाला डायग्राम तो देख लिया है कि clockwise will be negative and anti would be positive, वो भी देख लिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली क्या होता है ना, आप वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस समथिंग करते हो, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है एंड देन यू हैव टू डिसाइड बिटवीन लेट्स से वी सी पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तब याद रखना कि हमेशा वी सी या वी एल वॉट एवर हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, क्यों वाई नॉट नेगेटिव, क्योंकि जो भी हमने साइन ऑलरेडी इक्वेशन में कंसिडर कर ली थी, हमने साइन ऑलरेडी कैलकुलेशन को कंसिडर कर ली थी, तो अभी हम नेगेटिव आंसर को कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ द मैग्नीट्यूड हैज़ टू बी पॉजिटिव, वैल्यू कैन बी नेगेटिव। कहने का मतलब दैट ओके माइनस जी वी सी हो सकता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैन बी नेगेटिव बट उसका मैग्नीट्यूड हैज़ टू बी पॉजिटिव, राइट। तो क्योंकि हमने इक्वेशन में सारी साइन कंसिडर कर लिया, अल्टीमेटली एट लेटर पॉइंट वी विल बी कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। तो हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में देख लिया कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। वी हैव सीन अलजेब्रिक एडिशन कॉन्सेप्ट फॉर साइन साइन विद सेम फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। वी सॉ एसी ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन की क्या कंडीशन होती है। वी सॉ द इम्पॉर्टेंट नोट कि रेडियंस का बहुत अच्छे से याद रखना है एंड वी हैव ऑल्सो सीन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। With that we'll conclude this chapter also, and next chapter we'll talk about resonance in detail. Fine, so thank you.